आज हम डेसिमल पढ़ेंगे, डेसिमल को दशमलव पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि ये पढ़ते क्यों हैं। ये दो चीज़ों को डिवाइड करता है, एक बड़ा भाग होता है, ओके, और एक छोटा भाग होता है जो उसके कुछ हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1.1, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरा हिस्सा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक पूरा हिस्सा है, लेकिन अगर इसको हम 10 भाग में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुआ है, चलो 8 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर इसको हम 8 भाग में डिवाइड कर दें 8 भाग में, तो ये कितना हो जाएगा जाके, तो ये जो एक भाग है ये हो गया 1.1, मतलब मैंने बोला है 1.25 हो गया जाके, ऐसे इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम करेंगे, जो हम ये हिस्सा करेंगे, ये हिस्से को बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। एक हिस्से के और भी कई हिस्से हो सकते हैं, तो जैसे कि 1 रुपये 100 पैसे, ओके, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, सिंपल है। तो फिर 1 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 1 रुपये 50 पैसे लिखें तो कितना लिखेंगे, 1 रुपये तो हो गए। अब 1 रुपये के बाद इसके 100 हिस्से भी हैं और ये भी चलते हैं प्रेजेंट टाइम पे, अगर चल रहे हैं, यानी कि 50 पैसे 25 पैसे अब नहीं चल रहे हैं लेकिन चलते थे, उसके हिसाब से ये डेसिमल का उपयोग ज़्यादा होता था, ठीक है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, इसका बहुत चीज़ों में उपयोग होता है, फिलहाल आपको बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 1 रुपये के 100 हिस्से होते हैं, अगर हमें इसके 50 पैसे यानी कि 100 पैसे होते हैं, तो अगर हमें 50 पैसे लिखना तो 1.50 यानी कि 1.5 रुपये, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.5। तो ये जो पॉइंट है ये है दशमलव, क्या है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं दशमलव, ओके। अब ये तो हमारी होगी, मतलब हमें समझ में आ गया। अब बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, देखो इसके ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब पढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो हम रुपए पैसे के हिसाब से पढ़ा सकते हैं पहले तो, ठीक है। और ये टाइमिंग में भी चलता है, मतलब टाइम भी इसी में चलता है, जैसे टाइम है, टाइम में क्या है, 1 घंटा इक्वल 60 मिनट, ठीक है। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटा इक्वल 60 मिनट, सिंपल है। तो अब 60 मिनट होते हैं, तो इसको तो अभी तक हम मतलब कि डिवाइड कर ही रहे हैं, जैसे 1.5 घंटा लिख रहे हैं तो कितना लिख रहे हैं, 60 का आधा 30। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1:30, ठीक है, 1:30, तो 2:30 लिख रहे हैं तो 2:30, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए है क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, तो इस इतना मतलब कि अगर उसे हम डीपली ले जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। हमें सिर्फ डेसिमल के ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है, ठीक है, बिल्कुल सरल ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है 2.55 प्लस 7.2, ओके। अब ये है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मतलब ये सवाल कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज हम एक ऐसा सिंपल तरीका बताने जा रहे हैं जिससे दशमलव का कोई भी सवाल हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, 2 सेकंड लगेगा और बच्चा चुटकियों में कर देगा। 2 और 3 4 1 किसी भी क्लास में क्यों ना हो, अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये काम आएगा, तो ये तो जीवन भर चलेगा, तो इसीलिए अभी सीख लो, ठीक है। तो 2.55 7.2, तो हमें जब इसको ऐड करना होता है, ठीक है, तो हमें कैसे करना होता है, सबसे पहले ऐड के समय देखो ऐड का ये रूल है और यही रूल सब्ट्रैक्ट का है, ठीक है, ओके। तो हम ऐड करते हैं, पहले हमें क्या करना है, पॉइंट। तो अगर ये दोनों चीज़ें पॉइंट में है या एक चीज़ है तो भी हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, पॉइंट। इसको कहते हैं दशमलव, ठीक है, डेसिमल दशमलव, ओके। डेसिमल, तो सबसे पहले दोनों हमने डेसिमल लगा लिए। अगर 3 है तो 3 डेसिमल लगाएंगे। 4 अगर ऐड मतलब करने वाली संख्या है तो 4। वैसे इसका नियम मैंने पहले ही इसके मतलब पहले वाला जो वीडियो पढ़ाया है उसमें मैंने दिया है कि जो बोर्ड मास रूल है वो बच्चों को क्यों पढ़ाएं और कितने काम का है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखे जाके, बिल्कुल हलवा लगेगी मैथ, मेरी गारंटी है, बहुत सरल, और उसका उपयोग जाने अनजाने सब करते हैं, पूरी दुनिया करती है। फिर आप चाहे कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, उधारी कर रहे हो या फिर नगद, तो फिर वो वाला वीडियो देखिएगा। फिलहाल हम इसको बताते हैं। अब ये लगे हैं पॉइंट, तो देखो ये क्या है,
पॉइंट के इस पार, तो ये हम इस पार लिखेंगे। क्रम देखो, क्रम है 5 5, तो 5 5, ठीक है। ये नहीं है कि ये वाला 5 पहले और ये वाला बाद में, नहीं, इसके बाद ये क्रम चलाएंगे और इसके बाद ये यहाँ पर कितना है 2 हो गया। अब ये कितना है 7.2, तो पॉइंट के इस साइड कितना है और इस साइड, लो जी हो गया। अब हमें एक चीज़ है, पॉइंट के इस साइड में आप कितने भी जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा दें, ये आपको बच्चे को बताना होगा कई बार। सिर्फ आप सबसे पहले क्या करें, इसको लिखना सिखाएं, ठीक है, कुछ भी ना करें, सिर्फ इसको आप लिखना सिखाएं, ठीक है, ताकि वो इसको अरेंज कर सके। इसी तरीके से मैं एक और दिए देता हूँ, 3.267 प्लस 1.23 प्लस 5, ठीक है। ये मैंने 3 अंकों का दे दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो मैंने क्या कहा, दशमलव दशमलव एंड दशमलव, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये संख्या लिखनी है, तो क्या लिखेंगे 267, पॉइंट के इधर कितना है 3 लिख दिया। ये पॉइंट के उधर कितना है 23, पॉइंट के इस साइड 1 5। अब 5 में देखो ना तो पॉइंट लगा हुआ है ना कुछ। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इधर लगेगा। हमेशा ध्यान रखो, अगर पॉइंट नहीं लगा तो पॉइंट इधर है। अगर आप पॉइंट वाले सवाल कर रहे हैं, मतलब कि डेसिमल दशमलव वाले कर रहे हैं, तो ये हम पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, बार बार आपको बच्चे को बताना होगा कि ये 5 इस साइड लिखा जाएगा। किस साइड लिखा जाएगा, इस साइड। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अगर जोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, घटाने में 0 0 बढ़ाना पड़ता है, तो हम इधर भी 0 0 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बार बार आपको बच्चे को बताना 0 0 0 0, इसका कोई महत्व नहीं है इस साइड में, ठीक है। अर्थ महत्व तो है, क्योंकि 2 3 लिखा यही है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब बस अब इस पर आपको ऐड कर देना है और जोड़ देना है, ओके। और पॉइंट की जगह पॉइंट हो गया ऐड। कितना सिंपल है। कोई आपको प्रॉब्लम लगी, बच्चे को समझाने में प्रॉब्लम लगी, नहीं, तो इसी तरीके से आप बच्चे को क्या करें, सवाल दें, ओके। उसको लिखना सिखाएं और फिर ऐड करना। ऐड जैसे सिंपल होता है, जोड़ना है सिंपल तरीके से आप जोड़ दें, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये दूसरा वाला किया था, बिल्कुल मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। आई होप समझ में आया होगा। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप एक एक बच्चे पर ध्यान दें। जो भी मतलब आप पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आप किसी स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तो आप बस एक ही चीज़ को लेकिन सही से पढ़ाएं, ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें डेसिमल का उपयोग करना। इसका आंसर कितना आएगा 9.497। बाकी के फिर जो 5 या 4th क्लास में है उसके लिए मैं एक सीरीज़ पूरी चालू करूँगा, शायद इसी चैनल पर कर सकता हूँ अगर आप डिमांड रखेंगे तो, क्योंकि मैथ बहुत हलवा है, तो हलवे की तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। तो आपको सवाल मैं आपको दिए देता हूँ, वो आप घर पे कराइएगा बच्चे को, ओके। अब ये जो मैंने दिए हैं ये आप घर पे कराएं बच्चे को। पहली चीज़ क्या करें, सबसे पहले बच्चे को आप डायरेक्ट जोड़ घटाने ना कराएं। अगर वो कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं कर लेता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको लिखना सिखाना